प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पांचवा भी है, पहले 9 थोड़ा देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, ए भाई मेरा सुनना है कि अपना सुनाने आए हो? सुन लो। 9th में पहला बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो 100% हो रहा होगा। तुमने सवाल में ही जवाब दे दिया, जो 100% हो रहा होगा उसको श्योर इवेंट बोलेंगे कि नहीं? श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो होगा, जो होना तय है 100%। तो प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं हम इसको? 1 बोलते हैं सर, क्योंकि 100% का वैल्यू 1 होता है फ्रैक्शन में बात की जाए तो। सही है। अगला पूछा गया है, राइट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल का मतलब क्या हुआ? हो ही नहीं सकता। बाबू जब हो ही नहीं सकता तो 0% होगा कि नहीं होगा? मतलब 0। अब बोला गया है हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट अ रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पीई। पीई का रेंज लिखना है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब क्या हो जाएगा? रेंज। रेंज लिखना है ना हमें, रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो सर 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी 1 तक होती है। मतलब कल बताया भी था तुम लोगों को, किसी चीज के होने की संभावना क्या है? 100%। किसी चीज के न होने की संभावना 0%। बिल्कुल हो ही ना काम वो, तो 0% है। हो जाए 100% है, इन बिटवीन रहता है। इन बिटवीन रहेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो तुमसे कोई अगर पूछे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 0। सही है। मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। यहाँ तक समझ में आती है बात। पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवें में बोला गया है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसी को सैंपल स्पेस भी बोला जाता है। ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसी को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं हम लोग। और एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबिलिटी, सैंपल स्पेस। सही है। इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ या टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं हम लोग। तो एनएस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52 एनएस। एनएस का मतलब क्या हो गया? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है। सवाल में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन बी अ ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26। जब तुम उसमें से निकालोगे तो कोई भी आ सकता है कि नहीं? तो 26/52 कितना हो जाएगा? 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड यही होगा। अरे जितना ब्लैक होता है उतना ही रेड होता है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। नॉट अ रेड कार्ड। नॉट अ रेड कार्ड, रेड नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैक होगा। अब ब्लैक हुआ तो यही हुआ। बी अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं, अपॉन में टोटल 52। फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड कलर का कितना होता है? रेड फेस कार्ड टोटल 12 होता है, जिसमें से 6 रेड 6 ब्लैक, तो 6/52। इसका डाउट था, इतना घटिया डाउट, इतना घटिया डाउट। 25 बी पे चल रहे हैं अभी। पहले का चौथा, इफ अ लेटर इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। बोला जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के
लेटर्स में से मैंने चूज किया है इंग्लिश अल्फाबेट के, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। इफ अ लेटर इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 26। नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वो इवेंट होता है, जो तुम्हें चाहिए वो इवेंट होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, दिल्ली में कितना लेटर, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब तुम ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक में से किसी लेटर को उठाते हो तो वो इसी में से कोई एक लेटर होना चाहिए, या तो डी आ सकता है, या तो ई, या तो एल, या तो एच, या तो आई, या बोल रहा हूं तो 1+2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हो गए कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/26। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, मजाक चल रहा है अब, मजाक कर रहे तुम लोग। If A and B are two complementary events, then the relation between PA and PB, PA और PB दो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब पढ़ा गया होगा 9th में, कुछ बताओ तो बताऊं आगे, पहले तुम बताओ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता हो ये पता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, देखो यहां बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो कि एक सिक्का उछाल रहा हूं मैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक हेड आएगा या तो एक टेल्स आएगा, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। मतलब एक हेड आया और एक टेल्स आया, जैसे एक डाइस उछाला गया, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू जा रही है ना 1 2 3 4, तो सारे के सारे क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मतलब एक ही इवेंट का हिस्सा एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, आगे जब जाओगे तुम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाया जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ाया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो भी एक्सपेरिमेंट तुमने किया था उसमें जितने भी आउटकम्स आते हैं वो सारे एक दूसरे क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लो मैं सिक्का उछाला, हेड आया उसको ए बोला मैंने, और टेल्स आया तो उसको मैंने बी बोला, दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे कितना आएगा 100% आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उनका उन्हीं को बोला जा रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो सबको पता है सारे प्रोबेबिलिटीज को मिलाऊंगा तो कितना बनेगा 100%, वही लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो आसान है, कर लेना घर बैठ करके। अब आगे चला जाए क्या कि सिक्के को जब हम लोग 2 बार उछाले 3 बार उछाले, सही है, डाइस को 2 बार उससे अधिक नहीं उछलवाएगा, अगर उछलवाएगा भी 2 से अधिक बार तो तुम्हें पूरा आउटकम नहीं लिखना है, तुम्हें डायरेक्टली लिखना है उसको कि 6 की पावर समथिंग होता है 3। पहले चलो देखते हैं, सिक्के को मैं उछाल रहा हूं 2 बार, एक एक बार करके लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, पहला इवेंट लेके चलते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार उछाला गया, ठीक है, लग भी रहा होगा आवाज नहीं निकल रहा है ना सही से, मुझे लग रहा है अलग निकल रहा है आवाज, बारी बारी। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार सिक्का उछालूंगा तो क्या क्या आएगा, हेड और टेल आएगा कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस। अब बाबू देखो यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला गया। अब एक चीज बताओ, 2 बार जब उछाला गया होगा सिक्के को तो बारी बारी से उछाला गया होगा कि नहीं, अरे भाई इधर पढ़ा रहा हूँ पर देख लो नहीं तुम अत कर दियो एकदम से, अब अत हो रहा है, भाई परसों ही समझाया था कि लास्ट के महीना कुछ बचा हुआ पढ़ लो, एक ही नाद में सर डाल के सारी गैया क्यों खा रही हैं सब, चारा चला है ये चल रहा है ना, इसको देखो यहाँ पे
एक क्वाइन को 2 बार उछाला गया। अब एक चीज बताओ, दोनों को एक बार उछाला गया होगा तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, एक सिक्का पहले गिराओ एक सिक्का बाद में गिराओ, है ना पॉसिबिलिटी। तो जब भी ऐसे लिख करके आ जाए अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे पहले एक सिक्का उछाला गया, देन उसके बाद दूसरा सिक्का उछाला गया। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, पहली बार जब मैंने सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता था, हेड और टेल्स आ सकता था कि नहीं। अब मैं दूसरी बार सिक्का उछाल रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि पहली बार हेड आया था, क्या मान लेता हूँ मैं, पहली बार हेड आया था, नहीं तो रटते रहना बैठ के एच 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 टी टी एच एच एच, और जब मैं 8 बार सिक्का उछलवा दूंगा तो रटना फिर बैठ करके। जो लोग किताब में झांक रहे हो ना कि हाँ हाँ सही बता रहे हैं सही बता रहे हैं, 4 बार अगर उछलवा दिया सिक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख ही नहीं पाओगे तुम क्या आया था, उसका लॉजिक समझा रहा हूँ यहाँ ढंग से समझ लो। पहली बार सिक्का उछाला क्या आया, हेड और टेल्स, मैं मान लेता हूँ पहली बार हेड आया था, अब दोबारा सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं। मान लेता हूँ पहली बार में टेल्स आया था, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, पहली बार में टेल्स आया था, फिर सिक्का उछाला दूसरी बार में तो क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो यहाँ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच टी टी, सही है, समझ में आया ना। 3 बार सिक्का उछालते हैं अब, अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, टॉस्ड थ्राइस, 3 बार उछाला गया। मान लो पहली बार जब मैंने उछाला तो क्या आया था, हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है, सही है, पहली बार उछाला जाएगा तो हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है। दूसरी बार और तीसरी बार, मान लेता हूं मैं कि पहली बार में क्या आया था, हेड आया था, दोबारा सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा और टेल्स आएगा। मान लेता हूं पहली बार में टेल्स आया होगा, फिर सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा और टेल्स आएगा, कोई दिक्कत। मान लेता हूं सेकेंड टाइम में हेड आया था, फिर सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है, तीसरी बार में टेल या हेड दोनों में से कुछ एक आ सकता है कि नहीं। सर हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, मान लेता हूँ टेल्स आया होगा तो हेड आ सकता है और टेल्स आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, कोई दिक्कत। सैंपल स्पेस, अगेन इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर, सैंपल स्पेस विल बी एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच और टी टी टी, क्या यही आ सकता है कि नहीं, बोलो यही आएगा। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2 है कि नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 है कि नहीं है, और यहां भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 8 है। कुछ एक रिलेशन दिखाई दे रहा हमें, यहाँ पे और कुछ नहीं है सर, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे और कुछ नहीं है 2 की पावर 2 है, यहाँ और कुछ नहीं है 2 की पावर 3 है। बोल सकते हैं एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो आउटकम क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 बार उछाला गया 2 की पावर 2, 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सर एक सिक्के में मैक्सिमम 2 ही आउटकम हो सकता है, क्या क्या, हेड या टेल्स। एक सिक्के में 2 ही आउटकम हो सकता है, हेड हो सकता है या तो टेल्स हो सकता है। अब जितनी बार उछालूंगा मैं, एक बार उछाला तो ही नंबर ऑफ आउटकम्स की पावर n, ठीक, तो मैं यहां से एक फॉर्मूला बना सकता हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्वाइन के केस में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकता हूं कि नहीं मैं, 2 की पावर n, जितनी बार सिक्का उछालूंगा उतनी बार 2 2 का रिजल्ट आएगा,
जितनी बार सिक्का उछालूंगा मैं उतनी बार दो दो रिजल्ट आने वाला है, बताया जा सकता है। अब मान लो मैंने तुमसे बोला इसी मैंने बोला तुमसे व्हाट अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, मैंने बोला तुमसे अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार फेंका गया, तो ये पॉसिबल आउटकम्स है कि नहीं है? ये लिखना समझ में आया कैसे लिखा जाता है? ये ट्री डायग्राम बोलते हैं। अगर ये बनाना सीख गए, प्रोबेबिलिटी का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए सब आराम से कर सकते हो तुम, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है अगर ये तुम्हें बनाने आ गया है तो। अब मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, इसी को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, या अभी लिखते हैं 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8 है कि नहीं है? टोटल पॉसिबिलिटी 8 है। 2 हेड चाहिए मुझे, यहां मिल रहा है कि नहीं 2 हेड? अरे 3 मिल रहा है, 2 तो है ना, 2 हेड मिल रहा है, 1 2 3 4, बस 4 जगह मिल रहा है कि नहीं? सिर्फ 4 जगह ऐसा है जहां पे 2 हेड मिल रहा है मुझे। एक यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे 2 हेड मिल रहा है, यहां 2 हेड मिल रहा है, और यहां 2 हेड मिल रहा है। तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 50% ऐसा होगा कि 2 हेड आने वाले हैं। सही है। तुमसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, इसका मतलब क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होगा कम से कम, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। मिनिमम 2 होने चाहिए, उससे अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये तुमसे क्या बोला जाता है कि मिनिमम 30% ले आओगे तो तुम पास हो। तो 40 लाए तो भी तो पास हो, 45 लाए तो भी तो पास हो तुम, 29 लाए तो पास हो गया, 29 पे पास हो गया। मिनिमम 30% पास है, मिनिमम 30% अगर लाते हो तो पास हो जाओगे तुम, उससे कम आया तो फेल हो। 30 पे पास हो, 31 पे पास हो, 32 पे पास हो, 40 पे पास हो, 50 पे पास हो तुम। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसी को तुम और कैसे समझ सकते हो तुम कि 2 हेड होना चाहिए और 3 हेड होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, या ऐसे भी बोल सकते हो तुम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हेड, 2 हेड से अधिक होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है। सही है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 3 हैं हेड, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अरे कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना भी हो चलेगा, 1, कम से कम 2 है ना, 2, कम से कम 2 है ना, 2, एक ही है सर, नहीं चाहिए, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो एक भी हेड नहीं है। फिर कितना हो रहा है? 4 हो रहे हैं कि नहीं? अगेन 4 हो रहा है, 4/8, 1/2। एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये मैक्सिमम बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे अधिक हुआ तो नहीं काम चलेगा हमारा। 2 हेड से ज्यादा अगर हुआ तो काम नहीं चलने वाला है, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 हेड होगा तो भी काम चलेगा, 2 हेड होगा तो भी काम चलेगा मेरा। 3 हेड है सर ना, ये नहीं चाहिए मुझे, 2 हेड है चलेगा, काम चलेगा, चलेगा 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 चलेगा। यहां पर एक भी हेड नहीं है तो भी तो काम चलेगा। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो भी काम चलेगा हमारा। बात को समझना है इस चीज को, मैक्सिमम 2 हेड चाहिए मुझे, तो मिनिमम, मिनिमम 0 तक भी जा सकता है वो, कम से कम 2 हेड, 2 है चलेगा काम, 1 है चलेगा काम, नहीं है तो भी चलेगा काम, लेकिन मिनिमम हमको मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 हेड यहाँ पर आ रहा है, ये नहीं हो सकता। बाकी 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा? 7/8। ये वर्ड समझ में आया कि नहीं?
एट लीस्ट, एट मोस्ट, यही वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी वर्ड में होगा। ठीक है, एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब कम से कम इतने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। मार्क्स से याद रखो, एट लीस्ट 50% पासिंग मार्क्स है, 60 लागो तो ही पास हो, लेकिन 50 के नीचे नहीं हो सकता है। 50 के नीचे हुआ तो फेल हो जाओगे तुम। ठीक है, कॉपी करो इसको। कॉइन का समझ में आया। अब डाइस को देखते हैं फिर से। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार जब मैंने फेंका डाइस को तो क्या होगा। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। ये हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। अब 2 बार फेंक रहे हैं, ध्यान से देखना। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। मान लो मैंने पहली बार डाइस को फेंका तो 1 आया, मान लो पहली बार में 1 आया, फिर दोबारा डाइस को फेंकना तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है कि नहीं। तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आया समझ में। पहली बार डाइस में 1 आया, उसको रोक दूंगा मैं। अब दूसरे डाइस को फेंकूंगा मैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इस तरह करके 6 तक। तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत, 1 6 तक। मान लो 2 आया था, फिर से वही चीज़ होगा, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आएगा। बोलो। फिर से मान लेते हैं कि 3 आया होगा, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। मान लो 4 आया होगा, 4 1, अब ऐसे लिख रहा हूँ, 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 4 4 कितना, 5 4 6 4। फिर से 4 5 5 5 6 5 6 5। फिर से 4 6 5 6 6 6। और कुछ आ सकता है क्या, और नहीं कुछ आ सकता। ये समझ में आया ना कैसे बनाया गया सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस कैसे लिखा जा रहा है, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट। सैंपल स्पेस लिखने में कोई डाउट है, भाई जब तक ये समझ नहीं आएगा कुछ कर नहीं पाओगे। सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 36। क्या इसको मैं 6 की पावर 2 लिख दूं, इसको 6 की पावर 1 लिख दें, तो कुछ पिछले जैसा ही फॉर्मूला दिखा मुझे। अब क्योंकि डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं, 6 होती हैं, इसीलिए 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 करेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है हमें। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 3 आउटकम्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लो कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं जिसमें 3 आउटकम्स आ सकते हैं, उसको 3 बार रिपीट किया गया, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3 की पावर 3 ना, 3 की पावर 3 हो जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी पावर जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी पावर जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो कितना, डाइस के केस में क्या लिख सकता हूं मैं, डाइस के केस में 6 की पावर n लिखा जा सकता है कि नहीं। ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं जिसमें मान लो 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं, जैसे यहाँ कितने थे, 6 थे, उसमें 4 आउटकम्स पॉसिबल है। 4 आउटकम्स में से कोई भी आ सकता है, और उस एक्सपेरिमेंट को 2 बार करवाया मैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं। याद रखना, जो पॉसिबिलिटी होती है पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी बार तुमने ऑब्जर्वेशन लिया है, पॉसिबिलिटी की पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सही है ना, हर बात समझ में आती है।
अब इसी में मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 4, मतलब डाइस पे जो नंबर्स आ रहे होंगे सर, डाइस पे जो नंबर्स आ रहे होंगे सर, उनको जोड़ने पर 4 से बड़ा होना चाहिए, उनको जोड़ने पे 4 से बड़ा होना चाहिए सर। एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, मतलब ये चाहिए मुझे 4 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। 2 और 1 जोड़ने पे ना, 2 और 2 जोड़ने पे नहीं हो सकता सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह से ये हो सकता है, 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 उसके बाद ये सारा हो जाएगा। अब एक चीज बताओ बाबू, तुम बैठ के यही गिनोगे कि ये गिनना आसान है जिस पर टिक नहीं लगा है, टिक नहीं लगा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है जहां कंडीशन वायलेट हो रहा है, 6 जगह पे कंडीशन सही नहीं है, तो 36 टोटल था, 36 में 6 घटा दो, 30 जगह पे वैलिड है, तो कितना हो जाएगा 30 बटे में 36, कोई दिक्कत, 5 बटे में, कोई आपत्ति है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 12 कितना हो जाएगा, सम ग्रेटर देन 12, सम ग्रेटर देन 12, पर लूडो खेले हो कभी जीवन में, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 6 और 6 जोड़ने पे, तो 12 से ऊपर कुछ आएगा, तो कहा गिन रहे हो बौका जैसे, तो गिन का रहे हो बे इसमें, जब 12 से ऊपर अबे नहीं करेगा तो गिन क्या रहे हो इसमें, कितना जगह 0, 12 से ऊपर आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं है इवेंट जहां पे 12 से ऊपर नंबर मिले, तो 0 बटे में 36, 0 नहीं आएगा क्या, 0 आएगा ना, समझ में आई बात, इतना ही हार्ड है तुम्हारा एक्सरसाइज, अब देख लेना अपने हिसाब से। एक्सरसाइज सेकंड का 15th क्वेश्चन देखें सब लोग, अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को मैंने पकड़ा और दोनों को एक ही बार फेंक दिया, यही इवेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्वाइस हुआ है कि नहीं, डाइस को ट्वाइस फेंका गया है कि नहीं फेंका गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला बोला गया डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों पे सेम नंबर आ जाए, डबलेट का मतलब सेम नंबर, सर यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है और यहाँ मिलता है, कितनी जगह मिलेगा, 6 जगह मिलेगा, तो डबलेट का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36, 1/6, बहुत बढ़िया। अगला बोला गया अ नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, ध्यान से देखो क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस पर, मतलब दोनों ही डाइस पे 3 से कम होने चाहिए, सर 1 1 1 है, 3 से छोटा है कि नहीं है, 1 2 है, 3 से छोटा है कि नहीं है, 1 3 गड़बड़ हो गया कि नहीं, 3 नहीं आना चाहिए, 3 छोटा होना चाहिए, तो मतलब 1 2, और यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं 3, और यहाँ पे हो रहा है कि नहीं 4, और कहीं मिलेगा, और कहीं नहीं, लेस देन नहीं मिलेगा, तो कितने हो गए 4, 4 हो गए कि नहीं, कितना हो जाएगा 4 बाई टोटल 1/9। अगला एन ऑड नंबर एज अ सम ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एज सम, मतलब जोड़ने पे एक ऑड नंबर आना चाहिए, सर 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो लेंगे, हमारा नहीं है वो, इवेंट हमारा नहीं है, 1 2 को जोड़ने पे ऑड चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे ऑड चाहिए, कर रहा है, ऑड चाहिए, 1 3 इवन नहीं चाहिए, 1 4 चाहिए, इवन नहीं चाहिए, ऑड चाहिए, एक लाइन में 3 मिला, इधरों 3 मिलेगा, इधरों 3 मिलेगा, 3 3 3, तो 6 3 18, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर 18/36, 1/2, ठीक है।
मिला रही है आंसर एक मिला है ना। अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 10, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ एटमोस्ट 10, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। एटमोस्ट का मतलब देखो याद रखो, ये मैक्सिमम बोलता है कि मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 10 से बड़ा हुआ काम खराब है, 10 से छोटा रहे सही है अपना। एक और एक जोड़ोगे तो सही है, चाहिए हमको। ये भी हो जाएगा, यहां तक सब मिलेगा कि नहीं, यहां तक आओ, 6 2 8 मिलेगा, 6 3 9 मिलेगा सर, सही चलना भी, 5 4 9 मिलेगा, ये नहीं ये नहीं, क्योंकि 6 4 10 हो जाता है, मैक्सिमम 10 बोला गया है, मैक्सिमम 10 बोला गया तो ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ आओ, 6 5 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, 5 5 10 सेटिस्फाई। अरे जब ये देख लिया तो इसके नीचे वाला तो छोटा ही ना होगा सारा। 6 6 और 5 ना, 6 और 6, 6 4 10 चाहिए, 3 लोग नहीं चाहिए, टोटल 36 लोग थे, 33 हो जाएगा कि नहीं। अब पगला जिसे गिनने मत बैठ जाना तुम लोग, एक एक को, 1 2 3 4 5 6, 2.5 का 3 घंटा किया गया पेपर, 300 घंटा नहीं किया गया है ना। आईसीएससी का 3 घंटा पेपर किया गया है, क्योंकि तुम लोग यहाँ आ गए मेरे सरल में, हम 3 घंटे का पेपर करवाते हैं, सीबीएसई 3 ही घंटे का ना होता है, तो मेरे मुंह से बार बार निकलता भी था ना 3 घंटे का पेपर है तुम्हारा, 3 घंटे का पेपर है, हो गया 3 घंटे का। अभी भी पढ़ाई में मन लगा लो, जो बोल रहा हूँ वही करो, बातें सच हो रही हैं, मन से करो, ठीक है ना। तो ये तीन तीन घटा देंगे ना उसमें से, बात खत्म। एन ऑड नंबर ऑन वन डाइस एंड अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन द अदर, मतलब एक डाइस पे क्या है, एक डाइस पे ऐसे इसको काट लेंगे ना, काट लेना, 11/12, एक डाइस पर क्या है, ऑड, ऑड ऑन वन डाइस एंड लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन अदर डाई, अदर वाले डाइस पे, दूसरे डाइस पे 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। सर पहले पे ऑड होना चाहिए, तो मान लो पहले पे देख रहे हैं, पहले पे ऑड है, 4 से छोटा है, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अरे यार उदय गजब का आदमी है, तुमको कल से आगे बैठा दूंगा, चढ़ जाऊंगा छाती पे, ऐसी शक्ल बना दे रहा है ना, जैसे लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट चीज है, रॉकेट बन रहा है, हवा निकल गया, धुआं धुआं कर रहा है, उड़ ही नहीं रहा रॉकेट, ऐसे शक्ल बना के बैठे हैं सब ना, मजा तो आ रहा है इसमें। पहले पे ऑड, अरे ये बोला है भैया, पहले पे ऑड, दूसरे पे 4 से छोटा, पहले पे ऑड, दूसरे पे 4 से छोटा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए हमको। पहले पे ऑड छोटा सेटिस्फाइड, पहले पे ऑड छोटा सेटिस्फाइड, पहले पे ऑड 4 के बराबर इक्वल टू भी है, सही है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये चारों चाहिए। नहीं सर 5 हो गया ना, 4 से बड़ा हो गया, वायलेट कर दिया, कंडीशन वायलेट कर दिया है, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं नहीं लूंगा इसको। ये 4 लोग मिल गए, याद रखना, ऊपर वाले से 4 लोग मिले हैं, आओ यहाँ पे। अरे सर पहला ही कंडीशन खराब हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, यहां ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या ऑड ऑन फर्स्ट डाइस, क्वेश्चन में बोला है वन डाइस, फर्स्ट और वन में जमीन आसमान का अंतर है, फर्स्ट का मतलब पहले डाइस और वन का मतलब दोनों में से किसी पर भी, बात समझो, बात को समझो, भावनाओं में बह के गलती कर क्या हो गए। यहां अगर ये लिखा होता ऑड ऑन फर्स्ट डाइस, पहले वाले डाइस पे ऑड होना चाहिए, तब तो तुम बोलते नहीं सर पहले वाले डाइस पे ऑड नहीं है, इवन आया है, सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऑड ऑन वन डाइस, मतलब दोनों में से किसी एक पर ऑड होना चाहिए, समझ आ रही बात। तो सर ऑड है तो, और दूसरा वाला तब देखेंगे 4 से छोटा है, हाँ सर चाहिए, एक बन गया, नहीं सर दोनों इवन हो गया ना, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, ठीक है। 3 ऑड है, 4 से छोटा भी है, 2 हो गए, फिर गड़बड़ कर गया, दोनों इवन हो गए ना, अरे एक ऑड होना चाहिए, एक ऑड है सर, और दूसरा 3 हो गए, इसमें से कौन बड़ा हो गया, अरे पगला ये ऑड है, तो दूसरे वाले को देखोगे 4 से छोटा है कि नहीं है, बहुत बढ़िया।
3 मिले, आगे बढ़ते हैं। ऑड है सर, छोटा भी है 1, ऑड है सर, छोटा भी है 2, ऑड है सर, छोटा भी है 3, ऑड है सर, छोटा भी है, बराबर है 4। सर ऑड है बराबर है 1, नहीं नहीं, ऑड है बराबर है 2, ऑड है बराबर है 3। इसका एक बार आंसर मैच कर लेना, क्योंकि कुछ डाउट लग रहा है इसमें। करेगा? ऑड है, छोटा भी है, ऑड है, छोटा भी है, ऑड है, छोटा भी है, ऑड है, बराबर है, ऑड ऑड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 4, और यहां से भी 3 मिलेंगे। देखो ऑड है, बड़ा हो गया ना, नहीं लेंगे, ऑड है, बड़ा हो गया, नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12, 12 3 15 और 3 18, 18 18 भूला जाएगा, 18/36। देख रहा है आंसर 1/2 आ रहा है क्या? 3,5 को नहीं ले सकते हैं, लिया तो हाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 ऑड वाला देखी हो तुम, कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है आंसर। नहीं नहीं, 5/9 आ रहा है। हाँ तो वही लिया है फिर वो। 5/9 लेने का मतलब है 20 बाई, नहीं, 5/9 का मतलब है 20/36। तो 2 छूट रहा है, कहीं 2 छूट रहा है, देखो 2 कहीं छूटा है, कहीं छूट गया है, कहीं छूटा है। ऑड है, बड़ा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ऑड है, बड़ा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ऑड है, बड़ा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कहीं 2 छूटा है। 3,5 को नहीं ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं उसको भी, 3,5 को भी तो ले सकते हैं। देखो ऑड है, छोटा भी तो है, तो एक यहाँ बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, नहीं इसको नहीं लिया गया था, 1 2 3 4 को लिया था, ये 5 हो गया। एक जगह और कहीं गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अरे तो ले तो लिया 5, अरे अभी तो ले लिया। 4,5 भी, हाँ सही 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 सही। यहाँ पे देखो, इसको लिया गया, सेटिस्फाई कर रहा था, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो ले तो लिया है, ले तो लिया है इसको भी। ठीक है, 1 2, अच्छा 1 2 3 4, हाँ ठीक 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 ठीक। बस बस बस, सही है सही है सही है सही है सही है, अरे आ गया आ गया। 20/36 मीन्स 5/9, समझ में आया ना? देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, ये मत समझना कि ऑड ऑन फर्स्ट डिवाइस बोला गया, ये ऑड ऑन 1 डिवाइस बोला गया है, 1 डाइस, एक डाइस पे, है ना? अरे है, सुबह से पढ़ाया जा रहा है, एग्जॉस्ट कर गया दिमाग, अब समझ नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। और <4 ऑन अदर बोला गया है, मतलब यहाँ फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस लिखा गया होता तब तुम स्टिक रहते, पहला सेकंड, पहला सेकंड, पहला सेकंड, ऐसे करके। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? वन अनदर बोला गया है। समझ आती बात? नोट कर लो, चैप्टर समाप्त हो गया।